हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी 4B में। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस की 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए मैथ के 20 सवालों को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 93 में दे रखा है, सरल करना है हमें। 93 क्वेश्चन दिया हुआ हमें 108 डिवाइड 36 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, तो 36 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 3 बार। ठीक है, 3 की गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3/4 हो जाएगा, प्लस 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा? 1/5 दूनी 10, 1/10 आ गया। 10 चौक 40 हो जाएगा नीचे। 10 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 30 हो जाएगा, प्लस 4 की 1 में करेंगे 4 हो जाएगा। ऊपर कितना हो गया हमारा? 34/40। ठीक है, काट दो 2 से। 2 से कितनी बार कट जाएगा? 17 बार। 2 से कट जाएगा 20 बार। आंसर आ गया हमारा 17/20। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी, 17/20। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 में दे रखा है मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, पॉइंट के क्वेश्चन दे रखा है, तो पॉइंट में हम ऐसे लिखेंगे पहले 5.061। ठीक है, उसके बाद दे रखा है 3.98। ठीक है, 0 लगा लेंगे आगे। उसके बाद दे रखा है 0.7034। ठीक है, इसके ऊपर 2 0 और लगा देंगे। उसके बाद दे रखा है 7.6, फिर 3 0 लगा देंगे। उसके बाद दे रखा है 0.3, उसके बाद 3 0 और लगा देंगे। उसके बाद दे रखा है 2 दे रखा है ओनली। ठीक है, पॉइंट आगे 0 0 कर देंगे, सबको जोड़ लेंगे। 4 का 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 7 17, 17 और 6 23, 23 से 3 26, 26 का 6 का हासिल लगे 2, 5 और 3 8, 2 10 और 7 17 और 2 19। कितना आ जाएगा? 19.6444। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95। 95 में दे रखा है सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याएं दे रखी है 4, 6 और 10 में से प्रत्येक से विभाज्य हैं। तो संख्या दे रखी है 4, 10 और 12। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 5, 2 तिया 6, फिर 5 से और 5 एकम 5 और 3 का 3, फिर 3 को फिर एक 3 से काट लेंगे। ठीक है, हमारा कितना आ गया? ये देखो, हमारे 2 2 के जोड़े हो गए। एक तो 2 गुणा 2, फिर हमारा 5 गुणा 3 लिख लेंगे, 5 गुणा 3, तो 5 का जोड़ा एक और ले लेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, एक 3 का जोड़ा और ले लेंगे। ठीक है, तो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 900। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96। 96 में देखो, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या 9:17 के अनुपात में हो जाती है। छोटी संख्या बताइए। पहले अनुपात कितना था? 3:5। ठीक है, फिर अनुपात कितना हो गया? 9:17। और कितना अंतर हो गया दोनों में बढ़ने के बाद? 9 और 8 17, 8 का अंतर हो गया। और 8 बढ़ी है या 8 घटी है? कितनी है? प्रत्येक कितनी घटी थी? 6। तो 6 8 कितना हो जाएगा? 48। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 पंजे 45, 17 तिया 51। इनमें कितना अंतर हो गया? 6 का। 6 का मान कितने के बराबर हो गया? 48 के। 1 का मान कितने के बराबर हो गया?
6 8 48। छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या कितनी थी? 3। 3 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 8 या 24 के। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 97। 97 दे रखा है, यदि ए बी का 250% है तो बी ए प्लस बी का कितने प्रतिशत होगा? बी का 250% है, एक ए संख्या हो गई, एक बी हो गई। बी हमने मान लिया 100, तो ए कितनी हो जाएगी? इसका 250%, तो 250 हो जाएगी। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि बी कितनी है? 100, और दोनों कितना हो गया टोटल? 350। तो बी का पूछ रहा है, तो 350 का कितने परसेंट है ये पूछा है इसमें। ठीक है, गुना 100 कर देंगे, 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, टोटल कितना हो जाएगा? 200/7, 7 दूनी 14। ठीक, 6 बच गए, 7 8 56 और 4 60/7, कितना आ जाएगा? 28 सही 4/7। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98। 98 में दिया है, संख्या दे रखी है संख्या 323। ये बताना है इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है या नहीं है। 323 किस किस का गुणनफल होता है? 17 और 19 का। तो कितने गुणनखंड हो गए? 2 अभाज्य गुणनफल, 2 अभाज्य गुणनखंड। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 99। 99 में दे रखा है, मिहिर और दीप्तेश के बीच 1301 रुपये को इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्ष के बाद मिहिर की राशि 9 वर्ष के बाद दीप्तेश की राशि के बराबर हो। यदि ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो मिहिर का हिस्सा बताइए। देखो 4% कितना हो जाएगा? 104/100। ठीक, काट लेंगे से, कितने से कट जाएगा? 4 से, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 से 25 बार कट जाएगा, कितना आ गया हमारा? 26/25 आ गया। ठीक, उसके बाद देखो एक का 7 वर्ष का था, एक का था 9 वर्ष का, कितने वर्षों का अंतर आ गया? 2 वर्षों का। तो 2 वर्षों का अंतर का मतलब 26/25 का वर्ग कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 26 का वर्ग 676, 25 का वर्ग 625। ऊपर वाली राशि किसकी थी? मिहिर की। नीचे वाली राशि किसकी थी? दीप्तेश की। ठीक है, पूछा क्या है? टोटल अगर तुम जोड़ोगे 1301 रुपये हो जाएगा। हम मिहिर का हिस्सा पूछा है, मिहिर का हिस्सा कितना हो जाएगा? मिहिर का हिस्सा हो जाएगा 676 रुपये। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 100। 100 में दे रखा है, अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 रुपये हैं, तो चिन्मय का हिस्सा बताओ। पहला हो गया अभिषेक, फिर हो गया विमल, उसके बाद हो गया चिन्मय। ठीक है, और लास्ट में दे रखा कि चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का विमल 2/3 करता है, विमल 2/3। तो 2/3 का मतलब 3 से कटने वाली संख्या हमने चिन्मय का 3 मान लिया, तो विमल का कितना हो जाएगा? 2/3, 3 का 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बच गया? 2। उसके बाद अभिषेक विमल का भी 3 गुना करता है, तो अभिषेक कितना करता है? बी का 3 गुना, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा अनुपात। चिन्मय का पूछ रहा है, चिन्मय का कितना हो गया? 3 बटे अनुपातिक योग 6 और 2 8 और 3 11, कितने रुपये बांटने? 5500 रुपये। 5500 रुपये बांटेंगे, 11 पंजे 55, 500 बार कट गया, 5 3 15, कितने रुपये आ जाएंगे? 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 101। एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और इसे 12 रुपये 60 पैसे कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो CP हमने मान लिया 100 रुपये,
SP कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 25% लाभ पे बेच रहा तो 125 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यदि उसने से 20% कम पे ख़रीदा होता, पहले 100 में ख़रीदा था, अगर वो अब 80 में ख़रीदता इसे, तो उसे कितना परसेंट का लाभ होता, 30% का। 80 का 30% निकाल लेंगे, 80 का 130% निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 13 अट्ठे 104 रुपये। और विक्रय मूल्य में कितना अंतर दे रखा, 12 रुपये 60 पैसे का। यहाँ पे कितना अंतर हो गया, 21 रुपये का। 21 रुपये किसके बराबर हो गए, 12 रुपये 60 पैसे के। 100 रुपये का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1260, पॉइंट हट जाएगा जब 100 से गुणा करेंगे तो, बटे 21, 21 छिक्का 126, कितनी बार कट गया, 60 बार। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 102। मोहन और श्याम 800 रुपये के लिए एक काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिन में कर सकता है, जबकि श्याम अकेले इसे 8 दिन में कर सकता है। रमेश की मदद से वे इसे 3 दिन में पूरा करते हैं, तो श्याम का हिस्सा बताओ। कितने आदमी हो गए, 3 आदमी। एक हो गया मोहन, एक हो गया श्याम, और फिर कर रहे हैं वे, एक तो कर रहा है मोहन 6 दिन में, श्याम कर रहा है 8 दिन में, और वे रमेश की मदद से, यानी कि तीनों कितने में कर रहे हैं, 3 दिन में। महेश, श्याम, मोहन, श्याम और रमेश। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 24, 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, 3 अट्ठे 24। तीनों कितने में कर रहे हैं, 8 में। ठीक है, 800 रुपये, 8 का हम 8 किसके बराबर है, 800 रुपये के, यानी कि तीनों का काम 800 रुपये के बराबर है। तो किसका पूछा है, श्याम का हिस्सा पूछा है। श्याम का हिस्सा कितना था, 3। 3 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 8 का, 1 का कितना हो जाएगा, 100 के बराबर। 8 से 100 बार कट जाएगा, 3 कितने के बराबर हो जाएगा, 300 के बराबर। 100 या 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 103, 103। श्रेणी दे रखी है 15, 20, 25 और 135 के बीच के कितने पद होंगे, इन दोनों के, यानी कि 15 और 135 के बीच के पद पूछ रहा है। तो इतनी संख्याओं के बीच पूछ रहा है, इतनी। ठीक है, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। तो हमारी श्रेणी हो जाएगी 20, 25, 30 डॉट डॉट करके हमारी हो जाएगी 130 तक। ठीक है, समांतर श्रेणी होती है। ये होता है हमारा L, प्रथम पद होता है A। ठीक है, इन दोनों का अंतर होता है D। सूत्र होता है हमारा L बराबर A प्लस n-1 इंटू D। L का मान कितना है, 130 बराबर A का मान कितना है, 20। n का मान हमें निकालना है, n-1 रख लेंगे जो को। D का मान का अंतर कितना हो गया, 5। 20 इधर घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 110 बराबर n-1 बच गया। ठीक, और 5 बच गया मल्टीप्लाई, 5 से काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। 1 इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 22 प्लस 1, कितना हो गया, 23। इन दोनों के बीच कितने पद हो गए, 23। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 104। 104 में एक लोन आयत के आकार का है, जिसकी भुजाएं का अनुपात दे रखा है 2 और 3। ठीक, लोन का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, तो लोन की चौड़ाई बतानी। ठीक है, तो एक हो जाएगा 2x, एक संख्या हो जाएगी 3x। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एक 2x गुणा 3x बराबर कितने के, 600 के। कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर बराबर 600। 6 से काट देंगे, कितनी बार कट गया, 100 बार। x का मान कितना आ जाएगा, वर्गमूल निकाल लेंगे, 100 का वर्गमूल 10। अब एक भुजा हो गई उसकी 10 दूनी 20, एक होगी 10 या 30। ठीक, ये लंबाई होती है 20, चौड़ाई होती है 30, लेकिन ऑप्शन में 30 नहीं दे रखा था। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 20। ठीक है, फिर ये चौड़ाई मान लेंगे, ये लंबाई मान लेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 105, 105। 105 में दिया है, एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। ठीक है,
चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक, समय दे रखा है 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट और 30 सेकंड। इसे क्या लिख लेंगे, ये लिख लेंगे 2 मिनट में कितने हो जाएगी 120 और 30 कितना हो जाएगा 150 सेकंड हो जाएगी। तो दूरी कितनी दे रखी है 900 बटे कितना रख लेंगे 150 और इसे क्या बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुणा और कर देंगे। ठीक है, 15 छिक 90। ठीक है, पूरा कट गया। 18 छिक का कितना होता है 108 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 ही कम 5, 5 छंग 30, कितना आ गया 21.6। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 106। तीन संख्याओं में से दूसरी पहली की 2 गुनी और तीसरी से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 हो तो सबसे छोटी संख्या बताओ। देखो, एक पहली संख्या हो गई, फिर दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। किसकी बात चल रही है कि दूसरी जो है पहली की 2 गुनी, दूसरी पहली की 2 गुनी। तो अगर मैं इसे 3 मान लूँ तो ये 2 गुनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी इससे। ठीक, और तीसरी की 3 गुनी है, अगर तीसरी 2 मान लूँ तो 2 तिया 6 यानी कि 6 गुनी, ये हो जाएगा 3 गुनी। अब पढ़ो क्वेश्चन दोबारा से। दूसरी पहली की 2 गुनी, तो पहली संख्या 3 मानी तो इसकी 2 गुनी हो गई 6। तीसरी की 3 गुनी, तीसरी हमने 2 मानी तो इसकी 3 गुनी भी बैठ गई। ठीक है, ये संख्या हो गई। तीनों संख्या का औसत कितना दे रखा 66, तो योगफल कितना हो जाएगा 3 गुना 66। योगफल कितना हो गया 36, 18, 1, 19, 198 हो गया, 198 हो गया। कौन सा पूछा, सबसे छोटी संख्या बताओ। सबसे छोटी संख्या कितनी होगी 2 बटे अनुपातिक योग 6, 3, 9, 2, 11। 198 रुपये बांट देंगे, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, तो 18 दूनी कितना हो गया 36। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 107। दोस्तों यहाँ से ग्राफ शुरू हो जाता है। ग्राफ में देखते हैं, पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या होगा। ठीक है, औसत पूछा है, तो कौन सा पूछा है, डी का पूछा है। ठीक है, देखो डी में कौन कौन से दे रखे हैं, राज्य डी में कितने दे रखे हैं 8000 हो जाएगा। एक तो उपस्थित होने वाले, देखो उपस्थित दे रखे हैं इसमें और उत्तीर्ण दे रखे हैं, तो राज्य डी के उपस्थित ले लेंगे 8000 प्लस 9600 सन 2002 के। उसके बाद 2003 में कितने हो जाएंगे 8600, 2004 में कितने हो जाएंगे 9800, 2005 में कितने हो जाएंगे 8900। ठीक है, टोटल कितना हो गया जोड़ के, इनका टोटल जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 44,900। औसत निकाल देंगे, कितना हो जाएगा औसत, पदों का योगफल बट्टे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी दे दी 5, 5 से तो भाग देंगे, 5 अट्ठे 40, 5 निम 45, फिर 5 अट्ठे 40, कितना हो गया 8890, 8980, सॉरी 8980। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 108। 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना है। तो 2003 के उपस्थित निकालने, देखो 2003 दे रखा है, इसमें ये उपस्थित हो गए, ये हो गए हमारे इधर उत्तीर्ण। दोनों का टोटल कर लेंगे, 7200, 8400, 7600, 8600 और 9600 जोड़ लेंगे। पहले 2003 के हम जोड़ेंगे, कौन से कितने पास है, प्रेजेंट कितने हैं, प्रेजेंट कितने हो गए
टोटल हमने इनका जोड़ा तो निकल कर आ गया हमारा 41,400। ठीक है, ऐसे पास जोड़ लेंगे कितने हैं, तो पास कितने हुए, पास अगर इन्हें हम जोड़ेंगे 900, 950, 860, 1000, 1300 तो कितना हो गया हमारा 5010। ठीक, परसेंटेज निकाल लेंगे 5010 का। ठीक, ये कितना है 41,400 का कितना परसेंट है, गुणा 100 कर लेंगे, 2 जीरो कट गई। देखो इसमें अनुमानित पूछा है लगभग, तो जैसे 4 के मल्टीप्लाई करके देखेंगे 50 लाना है हमें, तो 12 चौक 48, तो लगभग हमारा कितना आ जाएगा 12 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 12 पॉइंट कुछ आएगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 109। 109 में दे रखा है 2001 के सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2002 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। अब 2001 में उत्तीर्ण, 2001 ही दे रखा है इधर, इसका उत्तीर्ण ही हो गया, फिर 2002 दे रखा है, इसका उत्तीर्ण ही हो गया। ठीक, 2001 के उत्तीर्ण ले लेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 2001 के उत्तीर्ण 4120 सॉरी। ठीक, ऐसे ही 2002 के निकाल लेंगे टोटल, 2002 के उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, इन्हें सबको जोड़ लेंगे, ये हो जाएंगे हमारे 5160। ठीक, 2001 का 2002 से पूछ रहा है, तो 4120 और बटे कितना हो जाएगा 5160, गुणा 100 कर देंगे, 0 से 0 कट गई। ठीक, भाग दे लेंगे, तो ये हमारा भागों के लगभग आ जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 नम 36, ऐसे काट देंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना आ गया हमारा 10320 बटे 129, इसे 130 मान लो 129 को लगभग, तो हाँ क्योंकि हमें लगभग में निकालना है, तो 13 104 होता है, तो 104 का मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि ये 79 पॉइंट कुछ आएगा, 79 पॉइंट कुछ आएगा। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे 80% लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 110। 110 में देखो, 110 में दिया है दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में राज्य सी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम था। इसमें पूछा है कि जो सी ऑप्शन था इसमें कौन से साल में सबसे ज़्यादा पास हुए हैं कि परसेंटेज में, तो कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, देखो 2001, 2002, 3, 4, 5, लेकिन ऑप्शन में 4 साल है, इसमें 2002 नहीं दिया है। सबसे पहले 2001 का ही निकाल लो, 2001 में कितने पास थे, 2001 में पास थे हमारे सी में। ठीक है, 750 6200 में से गुणा 100 कर लेंगे, किसका आ गया 2001 का। ठीक है, 2 जीरो कट गई, 62 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 62 से भाग देखा आ जाएगा लगभग 12.09 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 2003 का निकाल लेंगे, 3 में कितना दे रखा है, 2003 में सी का 800, सी ये दे रखा है इधर, कितना है 860, कितने में से 7600 में से, गुणा 100 करेंगे, 2 जीरो कट गई, 76 से भाग दे देंगे 860 को, तो लगभग हमारा आ जाएगा 11.31। ठीक, कितना आ जाएगा, फिर 2004 का निकाल लेंगे ऐसे ही, 4 में कितने थे, 2004 में पास कितने थे हमारे, 2004 में पास थे हमारे 1000 पास थे, कितने में से 8550 में से, गुणा 100 कर लेंगे। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 0, 5 से काटा, 5 एकम 5, 3 बच गए, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, ये हमारा बच गया 2000 बटे 171। 171 के हम 171, ये लगभग हमारा कट जाएगा 11.69 बार, 11.69 बार। ठीक, उसके बाद ऐसे 2005 का निकाल लेंगे, 2005 में कितने में से 1200 पास हुए, कितने में से पास हुए 9700 में से, गुणा 100 करेंगे, 2 जीरो कट जाएगी, 97 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12.37। तो सबसे ज़्यादा कौन सा में हुए 2005 में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 111।
11। क्वेश्चन नंबर 111 में दे रखा है, सभी वर्षों के दौरान राज्य बी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमानित प्रतिशत कितना है। तो बी का पूछ रहा है, बी के सभी जोड़ लेंगे हम उपस्थित, ठीक है। उपस्थित में जैसे 7500, 9200, फिर उसके बाद 8400, 9500, 8600, टोटल जोड़ का हमारा कितना आ गया बी का। उपस्थित आ गए हमारे प्रेजेंट कितने हो गए 43,200। उसके बाद पास देख लेंगे कितने हो गए बी में, सभी वर्षों में कितना हो गए 4750। तो कितने का निकालना है, 4750 का निकालना है। प्रेजेंट कितने, पास कितने हुए उपस्थित में से, 43,200 का गुना 100 हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगी, ठीक है। और 432 से 475 को भाग देंगे तो लगभग कट जाएगा हमारा ये 10.99 बार, ठीक। इसे क्या लिख सकते हैं, लगभग में ही पूछा है 11%, ठीक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।